उठ रहा है धुआं। धुआं धुआं ये सारा समा कि जलते घरों से उठ रहा है धुआं। कि सबके दिलों में है प्यार कहाँ, कि सबके दिलों में है प्यार कहाँ, कि है वो सारे बिछड़े यार कहाँ। धुआं धुआं ये सारा समा कि जलते घरों से उठ रहा है धुआं। हो की दुनिया रोशनी की जरूरत है या सुपर ब्रांड अन्ना, क्या अन्ना हजारे एक बड़ा ब्रांड बन चुके हैं? कम से कम देश की यंग जनरेशन के लिए तो अन्ना एक ब्रांड बन ही चुके हैं। युवाओं को अन्ना के रूप में एक उम्मीद की किरण दिखने लगी और उन्हें ऐसा लगने लगा है कि अन्ना ही उन्हें उनके सपनों का भारत दिखाने में मदद करेंगे। 73 साल के अन्ना में ऐसा क्या है कि यंग जनरेशन उन्हें अपना आदर्श मानने लगा है? नए गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से लैस युवाओं को गांधी टोपी क्यों पसंद आने लगी है? इसका जवाब सीधा है। युवा आज अपने देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें उम्मीद की किरण अन्ना में दिख रही है। बेशक अन्ना का ये लोकपाल बिल अगर नहीं भी होता, पर एक माइंड में सबके आ चुका है कि हाँ हमारे साथ गलत हो रहा है और हमें इसके अगेंस्ट कुछ करना है अपने फेवर में। अन्ना ने सही मायनों में देश की नब्ज को पकड़ा और उन्होंने भ्रष्टाचार पर हल्ला बोला है और इसके लिए उन्होंने गांधीवादी तरीका अपनाया है। भ्रष्टाचार से परेशान यंग जनरेशन को लगता है कि अन्ना के तरीके से देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सकती है। I really think what Mr. Anna Hazare is doing, that's absolutely right, because whatsoever he is doing, it's for us only. In the coming generations, हमें लगेगा कि जो उन्होंने हमारे लिए किया वो बिल्कुल सही था। लंबे समय के बाद देश में ऐसा आंदोलन दिख रहा है जिसमें जनता सड़कों पर उतर आई है। अन्ना ने युवाओं को सिर्फ सपना ही नहीं दिखाया है बल्कि जन लोकपाल बिल के जरिए भ्रष्ट तंत्र से लड़ने का रास्ता भी दिखाया है। अन्ना की यही बात उन्हें युवाओं के दिल में सुपर ब्रांड अन्ना बनाती है। इंदु चौधरी, जी बिजनेस। हमारे साथ देश के जाने माने एड गुरु प्रहलाद कक्कड़ साहब भी जुड़ चुके हैं इस वक्त। कक्कड़ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। पहला सवाल, क्या आप ये जो एक मास मूवमेंट शुरू किया है अन्ना हजारे ने, क्या इसको आप सपोर्ट करते हैं? The whole country supports Anna Hazare because Anna Hazare stands for an issue which has been plaguing us for so long that it has kept the country back from its due, and that is corruption. And if he has fired the first shot in a big war, ये नहीं कि जो अन्ना हजारे कह रहे हैं कि वो अंतिम गोली चलाएंगे, अंतिम गोली तो कभी नहीं चलेगी करप्शन इन इज वॉर विद करप्शन। मुझे इतना यकीन है कि करप्शन और कॉकरोच एक ही होता है। एटॉमिक वॉर के बाद भी वो एक दो सर्वाइवर होंगे दुनिया में, कॉकरोचेस और करप्शन। तो वो तो किसी हालत में इतनी इसका युद्ध जो होगा इतना कठिन होगा, इतना मुश्किल होगा कि हम लोगों को, हम सोचते हैं कि लोकपाल बिल पास करने से खत्म हो जाएगा करप्शन। हो ही नहीं सकता, हमारे जड़ में घुस गया है, ये हमारे खून में घुस गया है, तो इसको जड़ से और खून से निकालना पड़ेगा। लेकिन एक तरीके से हमारे डीएनए का ही एक हिस्सा बन चुका है। लेकिन जिस तरह से इनको हर तबके का समर्थन मिल रहा है, आपको लगता है कि अपने आप में एक बड़ी इनकी एक ऐसी इमेज बन चुकी है कि अब ये देश के एक बड़े ब्रांड बन चुके हैं? जब जनता
फ्रस्ट्रेट हो जाती है एक मुद्दे से, और वो मुद्दा है करप्शन का, और इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि सरकार जो कुछ करती है इसके खिलाफ और बारे कि लोगों को कुछ यकीन नहीं आता कि कुछ वो असलियत कुछ कर रहे हैं, कुछ फायदा होने वाला है, तो वो एक किसी की तरफ देखते हैं जो खरीदा नहीं जा सकता। तो इस हमारे देश में चारों तरफ देखा, बहुत दिनों से देखा, पर एक बेचारा गरीब महाराष्ट्रन जेंटलमैन एक निकला जिसको हम सोचते हैं कि कोई खरीद नहीं सकता। और क्या यही एक वजह है कि वो एक बड़े ब्रांड बन चुके हैं? चेरन साहब, क्या लगता है कि जिस तरह से लगातार बात हो रही, कई बातें अन्ना की है जो कि सामने निकल कर आई हैं, वो उनकी यूएसपी बनती जा रही है, क्या है आखिर ये इनकी ये यूएसपी? सिर्फ करप्शन के अगेंस्ट इन्होंने जो लड़ाई छेड़ी है यही, या यूएसपी और भी है इनके? इनकी यूएसपीज जैसे एलेक्स जी ने कहा और जो प्रहलाद हम जिक्र कर रहे हैं, प्राइमरी यूएसपी तो ये है कि करप्शन और इनकरप्टिबिलिटी, जो वो करप्ट नहीं है और करप्शन के खिलाफ ये लड़ सकते हैं, ये उनका प्राइमरी यूएसपी है। और जैसे मैंने थोड़े देर पहले कहा था कि उसके ऊपर उन्होंने डेमोक्रेटिक राइट्स वाला यूएसपी भी ऐड कर लिया। इस वक्त ये ऑफर जो है एकदम देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑफर है, क्योंकि गवर्नमेंट जो इस वक्त रूल कर रहे हैं उनके खिलाफ लड़ना, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट में जो रेस्पॉन्स में जो एरोगेंस दिख रहे हैं हम, और जो पब्लिक को नाराजगी आ रहा है, वो नाराजगी के खिलाफ जो भी लड़ेगा और करप्शन और डेमोक्रेसी के मुद्दे लेके, उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म पे लोग, तरह तरह के लोग, उम्र के लोग, अलग प्रांत के लोग, अलग श्रेणी के लोग, सब जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और इतना इररेजिस्टिबल प्लेटफॉर्म है कि ये यूएसपी से अन्ना इस वक्त एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। यकीनन, और इस ब्रांड के पीछे एक जो सबसे बड़ा उनको जो सपोर्ट मिला है वो यूथ का मिला। हमारे साथ एक यूथ बैंड भी इस वक्त स्टूडियो में, जियारत। एक बार फिर से आइए अपने दर्शकों को लेकर चलते हैं जियारत के पास, देखते हैं क्या है इस बार उनके पास। जियारत, हम अपना ये नया कॉम्पोजिशन अन्ना और उनके आंदोलन को समर्पित करना चाहते हैं। जी प्लीज। जी। गूंजी है दुआ में कहीं, एक चिंगारी सुलगी है मशालों में कहीं। इस जंग का अब आगाज हो, अब हमें खुद पर नाज हो, नाज हो। आवाज दो, 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 आवाज दो। धरने और प्रदर्शन और आंदोलन से हमेशा दूर रहने वाले हाई प्रोफाइल और हायर एजुकेटेड वर्ग ने भी अब अन्ना के समर्थन में अपनी हां में हां मिलाई है। इसे अन्ना का जादू ही कहा जाएगा कि आईएम और आईआईटी के स्टूडेंट्स भी उन्हें पूरा समर्थन दे रहे हैं। अन्ना और क्रिकेट में क्या रिलेशन है? क्रिकेट देश को एक सूत्र में बांधता है और अब ये काम अन्ना कर रहे हैं। अन्ना के मूवमेंट इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ पूरा देश खड़ा है। आंदोलनों से दूरी बनाए रखने वाला हाई प्रोफाइल और हायर एजुकेटेड वर्ग भी अन्ना मूवमेंट में कूद पड़ा है। आईआईएम अहमदाबाद और आईआईटी गुवाहाटी, गांधीनगर और हैदराबाद के छात्रों ने मजबूत लोकपाल के समर्थन में ऑनलाइन मूवमेंट शुरू किया है। आईआईएम बेंगलोर के छात्र अन्ना के समर्थन में दिन में एक वक्त भोजन नहीं कर रहे हैं।
ऑनलाइन जो पॉपुलैरिटी अन्ना हजारे की वो बहुत ज़्यादा इसलिए बढ़ रही है क्योंकि मोस्टली जो ऑनलाइन चैनल है वो अभी यूथ ज़्यादा के ज़्यादा उस पर एक्टिव है और लोग बाग जो वेल एजुकेटेड हैं वही लोग ऑनलाइन मीडियम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। अन्ना की पॉपुलैरिटी नहीं है, ये मतलब लोगों का करप्शन के अगेंस्ट जो लगातार बढ़ता जा रहा है फ्रस्ट्रेशन है वो है। यूएस में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्र भी देश को करप्शन फ्री करने के लिए अन्ना मूवमेंट को पूरा समर्थन दे रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी में छात्रों के एक दल ने भारतीय दूतावास को ज्ञापन दिया। हम एनआरआई छात्र भारत के राष्ट्रपति से आग्रह करते हैं कि वो इसमें हस्तक्षेप करें। करप्शन को रोकने में नाकाम रही भारत सरकार शासन करने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। दरअसल अन्ना के सपोर्ट में ऑनलाइन मूवमेंट का मोर्चा संभालने के साथ साथ सड़क पर आंदोलन करने वाले युवा ही हैं। इनमें से ज्यादातर छात्र हैं। मैनेजमेंट, मेडिकल और इंजीनियरिंग स्टूडेंट पहली बार ऐसे आंदोलनों में कूदे हैं। जो काम अब तक क्रिकेट कर रहा था वो अब ब्रांड अन्ना ने कर दिखाया है। आनंद त्रिपाठी, जी बिजनेस। चलिए, एक लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या ये जो ब्रांड अन्ना क्रिएट हुए हैं इसके पीछे की असल ताकत कौन है? अलक पदमसी साहब हमारे साथ है। अलक पदमसी साहब, क्या लगता है कि जो यूथ पावर जुड़ी है इस पूरे मूवमेंट के साथ वही इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है अन्ना को एक ब्रांड बनाने में? हाँ, वो सही बात है, मगर सुनिए, इस देश में अभी लीडर के बहुत जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह बड़ा अच्छा आदमी है, शरीफ आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है, मगर उसमें कुछ करिश्मा नहीं है। वो जो मांगते हैं, वी नीड टू द लीडर नीड्स टू इम्पैक्ट आवर इमोशनल रेटिना, जो बुलाते हैं, नॉट ओनली योर आई but your heart has to beat with him, and our hearts are beating with Anna. And I must tell you also कि music, as you rightly said, जो आपने पर गीत बहुत important है। देखिए मार्टिन लूथर किंग, हाँ, और उसके नेशनल एंथम हो गए ब्लैक्स के अमेरिका में, We shall overcome, और वो उसके मार्चिंग बीट था, We shall overcome। ऐसे चीजें लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं। और जिस तरीके से आपने मार्टिन लूथर किंग का एग्जांपल दिया, हमको लेटेस्ट एक जीता जागता एग्जांपल अभी कुछ 2.5 साल पहले अमेरिका में देखने को मिला। सिर्फ एक शब्द में वहां पर सरकार बदलती है, दैट वाज चेंज। हमारे साथ दिलीप चेरिन साहब भी, मगर नहीं, अभी हम